हम फिट तो इंडिया फिट। हिंदुस्तान में फिटनेस का ये मंत्र अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। 1 महीने पहले जिस फिटनेस चैलेंज ने रफ्तार पकड़ी थी, वो अब जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा और एक वीडियो भी शेयर किया है। तकरीबन 1.25 मिनट का ये वीडियो, जिसमें मोदी अपने आवाज में एक ऐसे ट्रैक पर चलते नजर आ रहे हैं जो पंच तत्वों से प्रेरित है। देश के प्रधानमंत्री का ये फिटनेस वीडियो हर किसी को अब प्रेरणा दे रहा है। आप भी देखिए मोदी का फिटनेस चैलेंज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुबह देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस देखिए। देखिए योग से कैसे तंदुरुस्त रहते हैं मोदी। घंटे काम करने की ताकत का राज देखिए। पांच घंटे सोकर पूरे दिन ताजा रहने का मंत्र देखिए। मोदी की मानसिक ताकत का यही सबसे बड़ा रहस्य है। इन्हीं 2 घंटों की बदौलत मोदी दुनिया के चुनिंदा फिट राष्ट्राध्यक्षों में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिटनेस चैलेंज का यह नया वीडियो है, जिसमें वो पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के गार्डन में सुबह सुबह योग और एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुबह की एक्सरसाइज के कुछ पल शेयर कर रहा हूं। योगा के अलावा मैं एक ऐसे ट्रैक पर चलता हूं जो कुदरत के 5 तत्वों से प्रेरित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये बहुत ताजा करने वाली एक्सरसाइज है। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे मोदी वाकई प्रकृति के 5 तत्वों से सजे ट्रैक पर चल रहे हैं। मोदी ने इस वीडियो के जरिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और इस साल कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा को चैलेंज किया है। इतना ही नहीं, मोदी ने इस वीडियो के जरिए उन आईएएस ऑफिसर्स को भी फिटनेस चैलेंज दिया है जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। मोदी के इस चैलेंज को हर किसी ने स्वीकार किया, लेकिन कर्नाटक के सीएम ने इस चैलेंज में सियासी तड़का भी लगा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी के इस ट्वीट का जो जवाब दिया गया, उसमें कुमारस्वामी ने लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, मेरी सेहत के लिए फिक्रमंद होने के लिए शुक्रिया। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरा मानना है कि शारीरिक तौर पर फिट रहना सभी के लिए जरूरी है। मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूं। योगा और ट्रेडमिल पर चलना मेरी दिनचर्या में शामिल है। मैं अपने राज्य के विकास और फिटनेस के लिए ज्यादा फिक्रमंद हूं और आपका साथ चाहता हूं।
हाल ही में कर्नाटक चुनाव के बाद सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के हाथ से कर्नाटक फिसला है। लिहाजा इस जवाब की अपेक्षा हर कोई कर सकता है, लेकिन हम सियासत में नहीं जाएंगे। आज बात मोदी की और उनकी फिटनेस की। फिटनेस चैलेंज की सबसे पहली शुरुआत खुद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की थी। उन्होंने अपने ऑफिस में अपनी एक्सरसाइज करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो में राज्यवर्धन सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं फिट रहने के लिए ये करता हूँ। सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट। आप लोग भी फिट रहने के लिए क्या क्या करते हैं, वीडियो शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विराट कोहली, साइना नेहवाल और ऋतिक रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया था। 22 मई को शुरू हुए इस फिटनेस चैलेंज के बाद कई खिलाड़ियों और नेताओं ने अपना फिटनेस वीडियो शेयर भी किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर के इस चैलेंज को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया और फिर विराट कोहली ने पीएम मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया, जिसके बाद मोदी ने इस वीडियो के जरिए विराट कोहली के चैलेंज को स्वीकार किया और आगे उन्होंने कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी, मोनिका बत्रा और 40 से ज्यादा उम्र के आईपीएस ऑफिसर्स को चैलेंज दिया। फिटनेस को लेकर प्रधानमंत्री का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब जरा इसके फायदे भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वो एक घास के मैदान में चल रहे हैं और उनके चलने का तरीका आप देखिए, पैरों में उनके थोड़ा गैप है और धीरे धीरे पहले वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं और उसके बाद फिर वो रिवर्स डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ चलते हैं, लेकिन उनका मुंह आगे की ही तरफ है। तो इस चलने के तरीके से वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपकी अलग लेग्स की, आपकी टांगों की अलग मसल्स का इस्तेमाल होता है। जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तब आपकी हैमस्ट्रिंग्स पर और आपकी काव्स मसल्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। मोदी जो आसन कर रहे हैं, ऐसा आसन अमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये एक तरह का चक्रासन है। एक बड़ी शिलालेख, बड़ा शिला है और उसके ऊपर वो एक अपना सीधा पांव रखते हैं और उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो एक उतने ही बड़े पत्थर पर कमर के बल लेट जाते हैं। देखिए ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच होता है जो आपकी बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड को मिलता है। मुख्यतः ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच देने के लिए हम चक्रासन का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से उन लोगों के लिए जिनके बस में चक्रासन करना नहीं है, एज थोड़ी ज्यादा है या किसी तरह की उनको इंजरी है, उनको बताने का प्रयास किया है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये योग ही है जो मोदी को पूरे दिन की ताकत देकर जाता है। मोदी चाहे जहां रहे, वो इस योग से खुद को अलग नहीं करता। बस आपको बता दें, देश ही नहीं पूरी दुनिया कायल है मोदी की फिटनेस की। महज 5 घंटे की नींद लेकर 18 घंटे काम करना इस दुनिया के गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों की आदत में शुमार है। कैसी है मोदी की दिनचर्या यानी कि उनका रूटीन, और कैसे वो 24 घंटे के वक्त को साध कर सबसे फिट पीएम कहलाते हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए एक रिपोर्ट के जरिए। मोदी रोज 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और महज 5 घंटे की नींद लेते हैं। ये कहने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। 67 साल की उम्र है मोदी की, लेकिन मोदी में जो जोश है, जज्बा है, वो किसी 30 साल के युवा नौजवान जैसा है। आपको मालूम है कि साल 2015 में एक आरटीआई डाली गई। आरटीआई में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ने देश का पीएम पद संभालने के बाद कितनी छुट्टी ली। पीएमओ से जो जवाब मिला उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जवाब था, ही इज ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम। और ये कोई गोलमोल जवाब नहीं था, मोदी के लिए ये सच्चाई है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन 24 घंटों का जो इस्तेमाल मोदी करते हैं वो चौंकाने वाला है। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते काम का बोझ तो स्वाभाविक है, लेकिन काम को वक्त पर निपटाने का तरीका मोदी बेहतर जानते हैं।
उनकी यही खूबी लोगों को आकर्षित करती है, ये जानने के लिए कि आखिर उनकी दिनचर्या कैसी है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मोदी के दिन की शुरुआत है। सोने का समय भले निश्चित नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी के जागने का समय निश्चित है। सुबह के 4 बजे मोदी बिस्तर छोड़ देते हैं। रात कितना ही काम, कितनी ही देर तक काम, मोदी काम करते हैं, लेकिन जागते 4 बजे ही हैं। 5 घंटे की नींद मोदी के लिए पर्याप्त है। मोदी का 18 घंटे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब दिल्ली आए थे तब उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। सुबह की शुरुआत 4 बजे से होती है। सुबह उठने के बाद मोदी ऐसे ही हर रोज योग से दिन की शुरुआत करते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक योग, प्राणायाम और ध्यान लगाकर मोदी पूरे दिन की ऊर्जा को सहेज लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें वीडियो में ये दिखाया है कि हमारा जो शरीर है और जो बाहर जो नेचर है उसका योग, उसका मिलन क्यों जरूरी है। कभी वो पत्थर के ऊपर चल रहे हैं, कभी वो मिट्टी पे वॉक कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में ये सारी चीजें जब पास आने लगती हैं तो हमारा बॉडी का, इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। और ये 5 तत्व मिलके ही हमारे शरीर को निरोग रखते हैं। और निरोगी होने की वजह से हमारे शरीर में जो वायु के विकार हैं, जो और भी विकार होते हैं जिनको हम बीमारियां कहते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। कहीं हो मोदी, देश में या विदेश में, उनका योग नहीं छूटता। सुबह 4 बजे नींद टूटती है और वो अपनी योग मुद्रा में आ ही जाते हैं। योग कभी वो लॉन में बैठकर करते हैं या फिर कमरे में दरी डालकर। मोदी 365 दिनों में कम से कम 300 दिन अपनी इस रूटीन को फॉलो करते हैं, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। इस योग के बाद अदरक वाली चाय और चाय के कप के साथ अखबार मोदी के दिन की शुरुआत का हिस्सा है। इसके बाद मोदी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। नाश्ते में भी बेहद सिलेक्टिव है मोदी। मोदी को नाश्ते में पोहा, उपमा या गुजराती डिश खाखरा या फिर भाखरी ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ सुबह के 9 बजे तक हो जाता है और ठीक 9 बजे मोदी अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। मोदी अपनी सारी मीटिंग 7 लोक कल्याण रोड पर ही करते हैं, जो अक्सर आधी रात तक चलती है। मोदी का लंच दोपहर के काम के बीच में ही हो जाता है और फिर वो अपने काम में जुट जाते हैं। देर रात तक मीटिंग खत्म करने के बाद मोदी पीएम निवास पहुंचते हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी वो फोन से अपने मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं। मोदी अपने रात का खाना अक्सर टीवी देखते हुए खाते हैं। नाश्ता ही नहीं, खाना भी हल्का फुल्का ही खाते हैं मोदी। खाने में खिचड़ी उनकी सबसे प्रिय डिश है। स्वाद को लेकर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन्हें अपने कुक बद्री मीना के हाथों का तैयार खाना ही ज्यादा पसंद आता है। मोदी की दिनचर्या को राजनीति के जानकार कारपोरेट स्टाइल वाला कहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। मोदी की तेजी और तनाव मुक्त शैली हर किसी को प्रभावित करने वाली है। दधीची मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।